नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। दोस्तों, आज का यह वीडियो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में इस सेक्शन से प्रश्न निश्चित रूप से आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिए ताकि जब भी इससे प्रश्न आए तो गलती की संभावना ना हो। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। इसका मतलब मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया। इससे पहले हमने भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में वर्णित था। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा मतलब भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया। यानी कि ये जो अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को, वह गारंटीड है। उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है और अगर उसे कोई छीनता है, अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए आप प्रत्येक भारतीय नागरिक कोर्ट में अपील कर सकता है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। तो जब संविधान बनाया गया था, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से पहला था समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि बाद में निरस्त कर दिया गया। और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से छठा जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे निरस्त कर दिया गया। तो इसलिए अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे किस में शामिल किया गया वहाँ से हटाकर, तो भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A या 300 क में उसे स्थान दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें अब एक एक करके सभी अनुच्छेदों को देखते हैं कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को देखेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें यह वर्णन किया गया है कि भारतीय नागरिकों को राज्य ये अधिकार देगा। तो राज्य आखिर है क्या, राज्य की परिभाषा क्या है,
तो उसी का वर्णन अनुच्छेद 12 में दिया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंध में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत, जिला, अन्य सभी निजी या सरकारी संस्थान आते हैं। इन सभी में शामिल इकाइयों के कार्यों की अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो इसमें राज्य की ये परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत आखिर कौन कौन है। तो उसमें विधायिका, कार्यपालिका, संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत, जिला, अन्य सभी प्राइवेट और सरकारी सभी संस्थान आते हैं और वो अपने कर्मचारियों को, अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो उसे देंगे, उसका हनन नहीं कर सकते हैं। और अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इन सभी संस्थाओं में से किसी के भी द्वारा, तो उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन योग्य है। इसमें ये कहा जा रहा है कि विधायिका का कार्य क्या होता है, विधान बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है जो भी विधान बनाया गया, जो नियम कानून बनाया गया उसे अप्लाई करना। इसमें ये कहा गया है कि विधायिका जो है कोई ऐसा विधान नहीं बना दे जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि उस विधान को, उस नियम को पुनर्वलोकन कर सकता है, उस नियम को, उस विधेयक को, उस एक्ट को रद्द कर सकती है। अर्थात संसद, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका या रूढ़िवादी प्रथा कोई संस्था कोई ऐसा विधि, नियम या कानून नहीं बना सकती जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। यदि ऐसा कोई विधि बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अनुसार यह अधिकार है कि इस विधि या कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर गैर संवैधानिक बताते हुए अवैध घोषित कर दे। अनुच्छेद 12 और 13 हमने देख लिया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि विधायिका या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, और अगर होता है, अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका को पूरी शक्ति है कि वह उस विधान को, वह उस नियम को रद्द कर दे। अब आगे के अनुच्छेदों में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसका वर्णन किया गया है। तो आइए एक एक करके हम सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में इसका वर्णन किया गया। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। जो भी नागरिक हैं सबके लिए एक समान नियम कानून होगा, सबके लिए एक समान विधि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें ये एक टर्म है विधि के समक्ष समता या विधि का शासन, यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और विधि के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। इस पर एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात किसी भी नागरिक, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान
के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विभेद का प्रतिषेध यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है, राज्य या संघ के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि राज्य और संघ के अधीन कोई भी किसी भी पद पर, कोई भी सरकारी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सबको अवसर दिया जाएगा। इसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, आरक्षण। आरक्षण जो दिया जाता है वो इस नियम का अपवाद है, और इसके बारे में हम नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर मूल अधिकारों से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों को प्रधानता दी जाती है। अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हुआ, पहले लोग उपाधि रखते थे महाराजाधिराज, इस तरह से राजकुमारी, राजकुमार, इस तरह की उपाधियां रखते थे। तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन जो एकेडमिक उपाधियां हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह की जो उपाधियां हैं, वो उपाधि रखी जा सकती है, उसका अंत नहीं किया गया। वो डिग्री अगर कोई हासिल करता है तो वह उपाधि रख सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम बाकी के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।